तो अभी तक बात हमने करी एक ऐसे अतरंगी लौंडे की जो कि मस्ती करता है, ड्रामे करता है, गांजा फूंक कर बवाल भी मचाता है, कॉमेडी से लेके गंदे डांस करना इनके शौक है, और ये सब करने के बाद भी वो है इस प्लेनेट के सबसे अमीर आदमी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था उनके बचपन के बारे में, कैसे उन्होंने पहली कंपनी बनाई, उसे बेचा, फिर दूसरी बनाई, उसे बेचा, फिर तीसरी बनाई, उसे भी बेचा, और कभी कभी तो लगता है कि बेचो रे सब कुछ। मूडी आदमी है, कभी भी कुछ भी बेच देते हैं। और ऐसा कर करके इन्होंने करे बहुत सारे पैसे इकट्ठा। बेटे आदत हो गई है, एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। Okay, we were discussing about Tesla and what difficulties Alan faced while creating the Tesla. तो बेसिकली टेस्ला जो थी वो थी एक ईवी कार, और ईवी कार में लगती है बैटरीज जो कि लिथियम आयन बैटरीज थी। लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्ट काफ़ी हाई थी, तो उनके लिए इस टेस्ला कार को एक कॉमन पर्सन एक बजट के अंदर रखना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो इसीलिए ही डिसाइडेड टू ओपन हिज ओन फैक्ट्री, जिसका नाम उन्होंने रखा गीगा फैक्ट्री, जहाँ पे उन्होंने खुद से ही लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब प्रोडक्शन जब खुद का होगा तो कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ ही एंडेड अप क्रिएटिंग गीगा फैक्ट्री। और उनका कहना है कि मुझे 100 ऐसी गीगा फैक्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में खोलनी है, जिससे कि हम हमारी जो डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी की, ऑयल के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसे हम कंप्लीटली बंद कर सकें। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी अगली कंपनी, द बोरिंग कंपनी। इनकी कंपनी का नाम ही बोरिंग कंपनी है, जो कि एलन भाई ने अपने ट्विटर में ट्वीट करके बताया था कि बोरिंग कंपनी मेरी अगली कंपनी का नाम होगा। तो बोरिंग कंपनी की शुरुआत कैसे हुई कि ये भाई सब अटक गए एक बार ट्रैफिक में, और इन्हें लगा क्यों ना कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए ट्रैफिक का। ही केम अप विद एन आइडिया, क्यों ना रोड के नीचे ही एक टनल सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि ऊपर जब ट्रैफिक हो तो हम नीचे वो टनल्स यूज़ कर सकें, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। और अभी ये अपनी जो टेस्ला की इनकी फैक्ट्री है उसके नीचे ही अभी ये टनलिंग का काम कर रहे हैं। तो अगली जो इनकी कंपनी है न्यूरालिंक, इनका कहना शुरू से ये कि एआई ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये कहते हैं कि एआई जब कॉन्शियसनेस में आएगा तो वो ह्यूमंस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ह्यूमंस को भी एक स्टेप आगे रखने के लिए एआई से ही इन्वेंटेड न्यूरालिंक। अब न्यूरालिंक में क्या करते हैं, एक चिप आपके माइंड में लगाई जाती है, जो कि आपके माइंड में रीड एंड राइट ऑपरेशन कर सकती है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपके मन में कुछ होता है तो आप उसे टाइप करते हैं, आपके मन में वो बात है लेकिन आप उसे टाइप कर रहे हैं और दूसरे वाले को भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ये चिप आपके माइंड में आ जाएगी तो आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्टेड होगी, और आपके मन में जो भी चल रहा होगा वो डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आ जाएगा। और राइट ऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी कोई भी छोटा बच्चा होता है तो हम उसे वहीं से अल्फ़ाबेट पढ़ाना शुरू करते हैं, वहीं से वो छोटी छोटी प्लस माइनस सारी की सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन राइट ऑपरेशन से हम डायरेक्टली उसके ब्रेन में वो सारी चीज़ें फीड कर सकते हैं। और वो तो अभी उन्होंने एनिमल्स में ये टेस्टिंग करी थी इस BMI के, इस ब्रेन मशीन इंटरफेस की। इस चिप का नाम BMI है, एंड द पिग वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक मंकी पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके माइंड में उन्होंने BMI चिप लगाई थी, और उसके बाद वो मंकी एक वीडियो गेम खेलने में सफल रहा। अब मुझे लगता है इसीलिए हम उन्हें रियल लाइफ आयरन मैन भी कहते हैं। Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. तो जो अगली इनकी कंपनी है वो है हाइपरलूप, जो कि एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि अचीव कर सकता है 750 माइल्स पर आवर की स्पीड। ये रॉकेट कैसे दिए? थोड़ा सही से लगा लो, तुम्हारे पापा को जानते हैं हम। अच्छा, नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे बेटे, अब देखो तुम। एक स्पेस एक्स खोलो रे। कार कैसी दी? ये तो महंगी है। अच्छा, नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे बेटे, अब देखो तुम। एक टेस्ला खोलो रे। इंटरनेट क्या रेट दिया? अच्छा बेटे, अब देखो तुम। खोलो रे स्टारलिंक। एलन मस्क की बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ये बाकी कंपनीज की तरह रन नहीं करते हैं। बाकी कंपनीज क्या करती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में वही अपना प्रोडक्ट लाएंगी, उसे बस थोड़ा मार्केटिंग के थ्रू थोड़ा फेमस करेंगी और फिर वहीं से पैसे बनाएंगी। ये ऐसा नहीं करते हैं। ये दो चीज़ करते हैं, या तो कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसको उस लेवल पे लेके आएंगे जहां तक इन्हें कोई रीच भी ना कर पाए। ही कंप्लीटली रन्स ऑन अनकन्वेंशनल एंड अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम।
मस्क की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली ओल्ड स्कूल है। ये फालतू पैसा खर्च नहीं करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। इनका बिलीफ बस एक चीज़ पे है, ओनली हाई क्लास प्रोडक्ट, और सामने वाले को कुछ ऐसा दे जाओ कि वो बाकी ऑप्शन देखे ही ना। सुपीरियर क्वालिटी, आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन एंड अ फीचर दैट नो वन कैन इमेजिन। अच्छा, ऐसा क्या अलग करते हैं एलन मस्क और लोगों से, और बिलियनियर्स ऐसा क्या करते हैं? 2020 में वो 35th रिचेस्ट मैन थे, लेकिन अभी वो वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट मैन है, और इतने दूर हैं सेकंड रिचेस्ट पर्सन से कि डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा क्या करते हैं वो, ऐसा क्या खासियत है उनके अंदर? तो पहली बात जो मैंने नोटिस करी, एलन कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि जो इशू है उसे सॉल्व करना। वो रास्ते में जाते हैं, ट्रैफिक लिखा, अपनी एक नई कंपनी खोल दी ट्रैफिक को रिजॉल्व करने के लिए। पॉल्यूशन देखते हैं, अपनी एक नई कंपनी खोल दी टेस्ला। आप बाकी बिजनेसमैन को देखेंगे तो उनका ज़्यादातर एक बिजनेस है, उनका जो मेजोरिटी वेल्थ आती है वो एक बिजनेस आता है। जेफ बेजोस का देखेंगे तो उनका अमेजॉन है, मार्क ज़करबर्ग का देखेंगे उनका फेसबुक है, और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन एलन के पोर्टफोलियो में इतनी सारी कंपनी है, और वो ऐसी कंपनी नहीं है कि जो एक उनको कम कमा के दे रही हो, एक ज़्यादा कमा के दे रही हो। उनकी सारी की सारी कंपनी है जनरेटिंग ग्रेट वेल्थ and changing the way we are living right now, and that what makes Elon Musk a completely different animal. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2020 में, अभी एक साल पहले, एलन मस्क वॉज द 35th रिचेस्ट पर्सन। वो दूर दूर तक भी नहीं थे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन के। $27 बिलियन के हिसाब से जब उन्होंने 2020 की शुरुआत करी, टेस्ला का जो शेयर था वो 720% बढ़ा, और इसी के कारण एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उनकी वेल्थ अभी करीबन $290 बिलियन है। बट जो मज़ेदार चीज़ है, एलन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये पैसा मेरी हेल्प करता है उन चीज़ों को अचीव करने में जो कि मैं सोचता हूँ। इस बात का अंदाज़ा यहाँ तक लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने सारे घर अपने बेच के, उन्होंने खुद जो उनकी टेस्ला की फैक्ट्री है वहाँ पे वो रहते हैं, अपने ऑफिस में ही उन्होंने अपना घर बना लिया ताकि टाइम की बचत हो सके, और अपना सारा का सारा पैसा बिजनेस में डाल चुके हैं। कंप्लीटली मैड पर्सन, पागलपन और जुनून की सारी हदें वो पार कर चुके हैं। So this was all about Elon Musk, and if you liked our work, you can consider subscribing the channel. Till then, keep watching and Remember the name, Elon Musk.